हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन का सेक्शन 3.2 का सब सेक्शन 1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्नाइजेशन के डेफिनेशन बाय सोशियोलॉजिस्ट और उसके मीनिंग। इसके साथ हम इसके एट्रीब्यूट्स भी जानेंगे, जैसे कि एम्पैथी, मोबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट, पॉलिटिकल डिसिप्लिन, कंपटीशन, फेथ, अचीवमेंट, रैशनल थिंकिंग और बहुत कुछ। सो इन सब को डिटेल से जानने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो है राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स, अगर सवाल आपका मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक है तो पहले आप मीनिंग बताइएगा मॉडर्नाइजेशन का, उसके बाद आप डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से इनके मीनिंग डिफाइन कीजिएगा, सोशियोलॉजिस्ट के नाम के हिसाब से, वो मेन पार्ट है। इसके साथ मीनिंग पोर्शन खत्म होगा। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक पे आइएगा जिसमें आपको एट्रीब्यूट्स लिखने हैं और हर एक एट्रीब्यूट को पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख के आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप शुरुआत कीजिएगा मीनिंग से और मीनिंग में लिखिएगा मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू वेल एडवांस सोसाइटी बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी जब एक सोसाइटी साइंटिफिक तरीके से अपने को चेंज करती है, ट्रेडिशनल वे से एक साइंटिफिक एंड एडवांस सोसाइटी बनती है, उसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। उस प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन। Modernization changes the traditional outlook of people and people are adapted to new way of life in accordance with the changing society। तो modernization का होता है जब हम traditional outlook को change करके scientific और टेक्नोलॉजिकल आउटलुक अडॉप्ट करते हैं। और अडॉप्ट करते हैं कौन? रहने वाले लोग, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो अडॉप्ट करते हैं नई तरीके जीवन शैली जीने का, और वो लीड करता है एक चेंज सोसाइटी। उसे मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। Modernization is not static but is a continuous and open-ended process which changes the traditional outlook of people। तो modernization एक static process नहीं है कि फौरन हुआ और फिनिश हो गया, बल्कि ये एक continuous process है और open-ended process है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, लोगों की सोच बदलती जाएगी, मॉडर्नाइजेशन चलता जाएगा। आज जो मॉडर्न है वो आगे चल के ट्रेडिशनल बनता है, और कल जो बनेगा ट्रेडिशनल, उनके लिए आज हम मॉडर्न हैं, आज हम ट्रेडिशनल हैं, और कल और एडवांसमेंट में ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस में वो और मॉडर्नाइजेशन लाएगा। तो मॉडर्न एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक ओपन एंडेड प्रोसेस है जो लोगों की चिंताधारा जो है, सोचने की क्षमता है, आउटलुक है, उसे चेंज करता है। The entire world is characterized in two sections according to adaptation of science and technology। So science and technology के adaptation के हिसाब से पूरा संसार दो पार्ट में बड़े तरीके से डिवाइड किया गया है, और वो है एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल कंट्रीज इन विच पीपल आर ब्लाइंड, ऑर्थोडॉक्स, सुपरस्टिशियस, इग्नोरेंट एंड अनसाइंटिफिक एटीट्यूड। अगर ऐसी कंट्रीज जहां लोग अब भी पुराने ट्रेडिशन को मान रहे हैं, ब्लाइंडली मान रहे हैं, सुपरस्टिशियस हैं, अपने को नई तरीके से नहीं ढालना चाहते, बहुत रिजिड हैं और अनसाइंटिफिक है, तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में जाती है। बट डेवलप्ड कंट्री वो होते हैं जहां कंट्रीज हुज सोसाइटी आर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड। तो वो सोसाइटी जहां साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हो, जहां मॉडर्न थिंकिंग हो, ओपन माइंडेडनेस हो, उसे हम डेवलप्ड कंट्री में कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मीनिंग सेक्शन कंप्लीट होगा जब आप सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन बताएंगे, और मैंने हर बार इसी चीज को एम्फोसिस दिया है कि डेफिनेशन एक बहुत बड़ा मार्क फेचिंग पार्ट होता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखने में, बट ये मार्क फेचिंग होता है, तो इसे इग्नोर कभी मत कीजिएगा। विलियम ई मोरे का कहना था कि मॉडर्नाइजेशन इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज दैट लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी इनटू द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड एसोसिएटेड
integrated social organization that characterize the advanced, economically prosperous and relatively politically stable nation of the western world। यानी मॉडर्नाइजेशन एक रिवोल्यूशनरी चेंज है जो चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी को एक टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड सोसाइटी और एक सोशली ऑर्गेनाइज सोसाइटी जहां एडवांसमेंट होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है और वो पॉलिटिकली भी स्टेबल रहता है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड। रूटो एंड वर्ड का कहना था कि द बेसिक प्रोसेस इन मॉडर्नाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस टू ह्यूमन अफेयर्स। जब हम मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमन अफेयर्स में डालते हैं वो लीड करता है मॉडर्नाइजेशन। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का कहना था कि मॉडर्नाइजेशन सिंबलाइजेस अ रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इश्यूज एंड देयर इवोल्यूशन बट नॉट फॉर पर्टिकुलरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जब हम मॉडर्नाइजेशन उसे कहते हैं जब हम ओपन माइंडेडनेस, एक रैशनल एटीट्यूड, एक एनालिटिकल एटीट्यूड हम यूज करते हैं किसी भी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं बल्कि हर डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। और ये योगेंद्र सिंह के प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के कहना था। इसके बाद अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आइएगा और वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। इसमें आप लिखिएगा पॉइंट वाइज फॉर्म में, हर एक को आपको एक्सप्लेन करना है। एम्पैथी, मोबिलिटी, हाई पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, फेथ इन चेंज, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, रैशनल थिंकिंग, न्यू एटीट्यूड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसिप्लिन। ये हर एक चीज को फ्रेंड्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो आप देख चलते हैं। इसके बाद आप एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को डिटेल में बताइएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी एक साइकोलॉजिकल क्वालिटी होती है जहां एक इंडिविजुअल दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाता है। तो एम्पैथी इज अ साइकोलॉजिकल क्वालिटी। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। मॉडर्न पीपल आर इंडिविजुअल्स हु शेयर द सफरिंग्स ऑफ अदर्स एंड प्रिवेंट दोज सिचुएशंस व्हिच कॉजेज सफरिंग ऑफ अदर्स। यानी मॉडर्न लोग वो होते हैं जो दूसरों की सफरिंग को समझ पाते हैं और उन सिचुएशन को प्रिवेंट करते हैं जो दूसरों को सफरिंग देती है। और ऐसे इंडिविजुअल्स ही मॉडर्न सोसाइटी बनाते हैं। इंडिविजुअल्स हु हैव एम्पैथी बिल्ड मॉडर्न सोसाइटी। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉडर्न होते हैं वो मॉडर्न सोसाइटी बनाते हैं, विच लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड है मोबिलिटी। द मोबिलिटी इज ए सोसाइटी The mobility in a society leads to development and development is necessary for modernization। यानी वो सोसाइटी जहां मोबिलिटी ना हो, एक इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर अपना सोशल स्टेटस चेंज नहीं कर पाता हो, वैसी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन नहीं आ सकता। तो डेवलपमेंट लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने सोशल स्टेटस को चेंज करने की ताकत रखना चाहिए एक मॉडर्न सोसाइटी में जहां वो है। तो मोबिलिटी इन ए सोसाइटी वो लीड करता है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट लीड करता है मॉडर्नाइजेशन। सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन और बिटवीन सोशल स्टेटस इन अ सोसाइटी। यानी एक इंडिविजुअल अगर पढ़ा लिखा है तो वो अपने सोशल स्टेटस को बढ़ा सकता है। पेंटर है, एक बहुत अच्छा पेंटिंग करने की उसकी काबिलियत है, तो चाहे वो एक लोअर सोशल स्टेटस से क्यों ना बिलोंग करता हो, तब भी वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने को आगे चढ़कर एक अलग स्टेटस में पहुंचा सकता है। और ऐसी सोसाइटी जहां ये अलाउड हो वो लीड करती है मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है हाई पार्टिसिपेशन। हाई पार्टिसिपेशन का मतलब है जहां एक सोसाइटी के मैक्सिमम लोग किसी भी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हों, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज और या फिर सोशल स्टेटस या रिलीजन, कास्ट। वैसी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी बनाती है। Participation of more number of people in various social activities is a characteristic of modernization. High participation of people in society leads to modernization. इसके बाद आएगा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। यानी हर एक इंडिविजुअल अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर पाए और उसे परस्यू कर पाए। वैसी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कहलाती है जहां लोग अपनी ड्रीम को फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहीं जाके वो अपने को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाते हैं और रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है। इन अ मॉडर्न सोसाइटी पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर डिजायर एंड परस्यू इट। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लीड्स टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस। तो जब एक इंडिविजुअल वो काम करता है जो उसे पसंद है, उसे वो बेहतर करता है, वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस लाता है। और ऐसी चीजें जहां इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस करता हो, वो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कहलाती है। इसके बाद आएगा इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस। यानी
एक पॉलिटिकल पार्टी को हम इंडिविजुअल के लेवल पर ना जाने, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से पहचाने और सिलेक्शन या इलेक्शन उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से हो, तभी जाके एक कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आती है। मॉडर्नाइजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट आइडियोलॉजी सेंटर्ड पॉलिटिकल सेंस। हेरिडिटी इन पॉलिटिकल पावर डजंट फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, यानी अगर पॉलिटिकल पावर्स में हेरिडिटी फॉलो हो रही है तो वो मॉडर्नाइजेशन उस सोसाइटी में नहीं लाएगी। Political parties must be elected according to their ideology, not individual, which will lead to modernization. तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सिलेक्ट और इलेक्ट करना चाहिए ताकि देश में प्रोग्रेस आए और वो मॉडर्नाइजेशन लाए। इसके बाद आएगा फेथ इन चेंज। मॉडर्न सोसाइटी इम्पॉसिबल है जब तक लोग फेथ न करें चेंज को, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी तभी बनता है जब चेंज आता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड में चेंज आता है, एक टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, लोगों की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में चेंज आता है, वही लीड करता है मॉडर्नाइजेशन। तो इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव मॉडर्नाइजेशन विदाउट चेंज इन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इन मॉडर्न सोसाइटी पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज एंड एक्सेप्ट इट। तो मॉडर्न सोसाइटी वो होती है जहां हर एक इंडिविजुअल चेंज के इम्पोर्टेंस को समझता है और उसे एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आप लिखिएगा अचीवमेंट ओरिएंटेशन, यानी मॉडर्न सोसाइटी जहां इंडिविजुअल्स हो या कंपनीज हो या सोसाइटी हो, एक अचीवमेंट ओरिएंटेड हो, उनका गोल फिक्स हो, उसे अचीव करने के लिए वो सारे एक साथ मिलके काम करें, चाहे देश का प्रोग्रेस हो, देश की सिक्योरिटी हो, या फिर एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों का परफॉर्मेंस हो, वो जो भी हो ओरिएंटेड, बट वो एक गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए। A strong desire for achievement leads to development of an individual, which ultimately leads to modern thinking and modern society. यानी एक desire, एक achievement का desire वो lead करता है modern thinking और modern society. In modern society, individual firmly fix their goals and strive to achieve it. So एक जब modern society होती है, individual अपने goal को fix रहते हैं, firmly fix रहते हैं और उनकी कोशिश उस goal को अचीव करने की रहती है। इसके बाद आएगी रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग के बिना मॉडर्नाइजेशन इम्पॉसिबल है। जब तक गोल फिक्स ना हो, गोल को अचीव करने की थिंकिंग ना हो, गोल को अचीव करने का जो पाथ है वो रैशनल थिंकिंग ना हो, जहां क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, जहां एक ओपन माइंडेडनेस ना हो, वो मॉडर्न सोसाइटी नहीं बना सकता। तो रैशनल थिंकिंग इज मस्ट फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी। विदाउट रैशनल थिंकिंग नो सोसाइटी कैन अचीव मॉडर्नाइजेशन। फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी both the goal and the path to achieve should be rational. फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट, न्यू एटीट्यूड। मॉडर्न सोसाइटी इज ऑलवेज ओपन टू न्यू ट्रेडिशंस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वेल्थ, वर्क, सेविंग एंड रिस्क टेकिंग। यानी इंडिविजुअल्स की, यानी सोसाइटी के रहने वाले हर मेंबर्स की जो एटीट्यूड होनी चाहिए वो चेंज की एटीट्यूड होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और किस तरह की चीजों पर चेंज, वेल्थ पर चेंज, वर्क पर चेंज, सेविंग्स और रिस्क टेकिंग पर चेंज का एटीट्यूड होना चाहिए हर इंडिविजुअल में। उसके साथ डिग्निटी ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर, ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के। कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और काम को इक्वली कैपेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी उस सोसाइटी में होनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसके बाद और लास्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसिप्लिन। जब तक एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और सोशल डिसिप्लिन नहीं है, तब तक वो मॉडर्नाइजेशन नहीं आ सकता। मॉडर्नाइजेशन इस सोसाइटी का मतलब है लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, और मिलकर काम करने के लिए डिसिप्लिन एट वर्क की बहुत जरूरत होती है। चाहे पॉलिटिकल डिसिप्लिन हो, इकोनॉमिक डिसिप्लिन हो या सोशल डिसिप्लिन हो, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मॉडर्नाइजेशन के। A society can't achieve modernization till it possesses discipline in all walk of life, like political, economic and social. People needs to be disciplined if they have to work together. एक इंडिविजुअल लेवल में अगर हम चाहते हैं मॉडर्न सोसाइटी बने, तो मॉडर्न सोसाइटी के लिए हर एक इंडिविजुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो है, इंडिविजुअल्स इन मॉडर्न सोसाइटी also possess qualities like dynamic personality, scientific attitude, critical analysis, rational thinking, desire for identity, accepting new ideas and techniques. Such modern people can contribute to progress of society. तो जब तक हर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सोच, अपनी
थिंकिंग, अपनी आइडेंटिटी ना पहचाने, अपनी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ना सीखे, तब तक हम मॉडर्निटी नहीं पाएंगे। तो ऐसी सोसाइटी जहां ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनकी पर्सनालिटी डायनामिक होती है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होती है, रैशनल थिंकिंग होती है, या फिर चेंज टू न्यू आइडियाज उनके पास होते हैं, टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस, वैसी सोसाइटी बनती है मॉडर्न सोसाइटी। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स जरूर लिखते रहिए। कुछ दिनों से कमेंट्स बहुत कम आ गए हैं, तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिए और पढ़ते रहिए और मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर इन्फॉर्म करते रहिए। थैंक यू।